ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मैं जो ज्ञान देने जा रही हूँ, शिव बाबा के बारे में परिचय देने जा रही हूँ। परमात्मा धरा पर अवतरित हो चुका है और उसका ज्ञान सुनने के लिए ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य तो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी अपनी ही ज्ञान देती हैं, न जाने कौन इनकी जादू लग जाती है। जो आश्रम पर जाते हैं तो उनका ध्यान में लग जाते हैं और जब घर में आते हैं तो अपना ही ध्यान में लग जाते हैं, देवी देवताओं को पूजने लगते हैं। तो ऐसा क्यों और क्या कारण है? परमात्मा जब धरा पर आता है तो मनुष्य से देवी देवता बनाने के लिए पढ़ाई कराता है। हम मनुष्य आत्मा नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कैसे बनते हैं, उनके बारे में नॉलेज लीजिए। ज्ञान ध्यान से सुनेंगे। सतयुग और त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ सतयुग त्रेता देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण थे और त्रेता में 14 कला का हो गया। 14 कला में भी देवी देवता ही हैं, जैसे राम सीता। तो ये लोग जो देवी देवता हैं, तो हम लोग फिर सतयुग त्रेता से देवी देवताओं का राज्य हुआ, द्वापर से भक्ति किया। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सोमनाथ का मंदिर विक्रमादित्य ने बनाया। फिर विक्रमादित्य ने बनाया। एक सोमनाथ मंदिर के नाम पर अनेक सोमनाथ मंदिर भी बन जाते हैं। अमरनाथ का मंदिर एक है, जो उसके नाम पर अमरनाथ कितना मंदिर हो जाएगा, उनके नाम पर कितने मंदिर हो जाते हैं। शिवालय तो हजारों लाखों होंगे, लेकिन एक शिव परमात्मा निराकार है। वो परमात्मा के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। वो जहाँ हम लोग शिवलिंग को पूजा करते हैं, शिवलिंग में 3 लकीरों के बीच में एक बिंदु है, वह शिव परमात्मा निराकार है। उन्हीं निराकार को न जानने के कारण हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहते हैं। परमात्मा की परिचय यही है कि वो परमात्मा ब्रह्मा के तन में आया और सृष्टि का रचना किया। विष्णु द्वारा देवी पालना किया, शंकर द्वारा विनाश कराया। तो इनकी परिचय यही है, इनको जाने और समझें। क्या मनुष्य से देवी देवता हम लोग नहीं बन सकते हैं? अपने मन बुद्धि संस्कार द्वारा मन को एकाग्र करें, परमात्मा प्रभु से स्नेह जोड़ें। बुद्धि अच्छे बुरे का निर्णय करता है और जो कर्म करते हैं वह हमारा संस्कार बन जाता है। तो क्या धरती पर लेकर आए थे कुछ कि लेकर जाएंगे? जब कुछ लेकर नहीं आए थे तब लेकर जाना भी नहीं है। क्या लेकर जाना है? कर्म, मन और बुद्धि, संस्कार। हम संस्कार ही लेकर जाते हैं। तो अपने कर्मों की खाता को अच्छे बनाएं। जैसा बीज बोते हैं वैसा फसल काटते हैं। हम अपने कर्मों के हिसाब से अपना भंडार भरते हैं। भगवान को लोग दोषी देते हैं, भगवान ने ये किया, भगवान वह किया, भगवान वह किया। भगवान गलत नहीं है, मनुष्य गलत है, क्योंकि भगवान कराता नहीं है गलत। भगवान तो अच्छे मार्ग पर रास्ता बताता है। भगवान धन दौलत देने नहीं आया है इस संगम युग पर, भगवान ज्ञान देने आया है। ज्ञान ही धन है। इस संगम युग पर गंगा नहाने लोग जाते हैं तो कहते हैं कि गंगा नहा कर आ रहे हैं। तो गंगा नहाने से क्या मनुष्य पवित्र हो जाता है? कभी नहीं। गंगा तो पतित है। जो गंगा के किनारे रहने वाले तट पर होंगे, वो उसको गंगा जी को शौचालय बना दिया, तो वो कहाँ जाएंगे? शौचालय बना दिए। पतित गंगा में डुबकी लगाते हैं, वह जल भी ले आते हैं घर में, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन इस पतित गंगा का क्या मतलब? तो भगवान कहते हैं कि इस पतित गंगा को छोड़ो, ज्ञान गंगा नहाओ। ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे तो बैतरनी पार हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ज्ञान ही गंगा हमारा सबसे बड़ा धन दौलत है। यह धन दौलत तो विनाशी है। आज शरीर छूटा, कल चला जाएगा। आजकल तो मनुष्य को देखिए 50 वर्ष भी जीना मुश्किल हो गया है। क्यों?
क्योंकि मनुष्य पतित है। 5 विकार नर और 5 विकार नारी में होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जब 10 विकारों से रावण का भुजा तैयार होता है, यह विकार ही परमात्मा छुड़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं अपने ये विकार को दान में मुझे दे दो, तब तुम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सकते हो। यह पढ़ाई किसी और ने पढ़ाया नहीं है। जब ये संगम युग आया है तब परमात्मा ये धरा पर अवतरित होकर और ये पढ़ाई कराया है। इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद जब भी शरीर छूटेंगे और ज्ञान को धारण करे रहेंगे तो हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही हमारा सारा खेल है। तो आइए हम लोग अपने अपने कर्मों की खाता जमा करते हैं। ब्रह्मा कुमारी के ऊपर लोग बहुत कुछ कहते हैं। ये शादी नहीं करती हैं ब्रह्मा कुमारी, ये है वो है। अरे ये ब्रह्मा कुमारी कौन है आपको पता नहीं है। यह ब्रह्मा कुमारी द्वारा ही आपका कल्याण होगा। देवी देवता से जो भक्त लोग मांगते हैं वरदान, देवी माँ ये दे दो, देवी माँ वो दे दो, देवी माँ वो दे दो, यही शेर पर सवारी होने वाली आत्माएं मनुष्य से देवी देवता बनती हैं अपने मन वचन कर्म से, और यही आप लोगों को कल्याण करेंगी। भक्त को जो पूजा पाठ करते हैं, जब तप करते हैं, आप लोग पूजा पाठ करके जब तप करके एक जन्म के लिए प्राप्ति करते हैं, और हम लोग देवी देवता बन करके 21 जन्मों के लिए प्राप्ति करते हैं। जो देवी कुल में हमारा जन्म हो। हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए अपना पढ़ाई करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।